जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा है। पुतिन के साथ बैठक के बाद किम जोंग की कुर्सी की सफाई हुई। किम के बॉडीगार्ड्स ने कुर्सी को साफ किया, कुर्सी टेबल पर चिपके किम के डीएनए को हटाने की कोशिश की। जब आप कहीं बैठते हैं तो आपके स्किन के छोटे छोटे टुकड़े वहां, या फिर आपका बाल अगर गिर जाता है तो वो, और ये सब डीएनए की स्टडी के लिए किसी भी दुश्मन मुल्क के लिए बड़े कामयाब हो जाते हैं, बड़े कारगर हो जाते हैं। अब ये देखिए चाइना वहां गए। अब चाइना कहा यह जाता है कि दोनों बड़े हैंड इन ग्लव्स हैं, बड़े दोनों के एक दूसरे से बड़ी बड़ी पटरी खाती है, और पटरी खाने के बावजूद अगर वहां पर जाकर उनको इतनी सफाई करनी पड़ रही, तो ये देख लीजिए कि जो चालाक मुल्क हैं, ये चालाक मुल्क एक दूसरे के ऊपर भी भरोसा नहीं कर पाते। ये पूरी चालाकी ही चारों तरफ चल रही होती है, और यहाँ पर इसीलिए उनके बाल, स्किन के टुकड़े कहीं कुछ रह ना गए हों, इसलिए जहाँ बैठते उठते थे, जहाँ वो होटल में, वो सब जगह पर साफ सफाई की गई है। लेकिन सर मुझे ये लगता है, जैसे अलास्का जब गए थे पुतिन, तो वो एक ब्रीफ केस, वो कहते हैं कि पूप ब्रीफ, जिसमें उनके एक्सक्रीशन को संभाला गया था ताकि उससे डीएनए या कोई कमजोरी, बीमारी के बारे में पता ना चले। एक तो ये है कि दुनिया को ये मैसेज जाता है कि हाउ पावरफुल दे आर एंड हाउ, मतलब कितना बड़ा स्टेक है उनकी हर एक चीज का, ये भी। लेकिन दूसरा क्या चाइना में भी किम जोंग उन असुरक्षित महसूस करते हैं? हाँ हाँ, इन दोनों की है, ये रशिया के भी है, नॉर्थ कोरिया के भी, ये इनके ड्रिल में शामिल है। ये जिस होटल में रहते हैं, जो जितने भी आप करते हैं, बाउल निकालते हैं, यूरिन, उनको थैलियों में भर के ले जाते हैं, यहाँ नहीं छोड़ते। तो आप सोचिए गिलास में अधिकार में आप सेलेबा आ गया। तो एक्सक्रीशन का अगर ये हाल है तो खाने के पैकेट भी साथ में जाते होंगे सारे एक खाते नहीं है। लेकिन ये एक तरीके से अच्छा भी है अगर हमने ये बात ध्यान रखी होती, और पहले से हम ध्यान, क्योंकि हम तो सदाशयता पर भरोसा करते हैं, हमको लगता है अतिथि देवो भाव की तर्ज पर दुनिया भी होगी। अगर ऐसा होता तो शायद लाल बहादुर शास्त्री भी हमारे साथ बहुत दिनों तक हमारे साथ रहते। उस समय की वजहें क्या थी, क्या कैसा था, ये तो मालूम नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जो आज भी सतह पर नहीं आई हैं, लेकिन अगर ये एहतियात बरती जा रही है तो उसमें बुरा कुछ नहीं। लेकिन सर ये ट्रेंडी बन जाएगा क्या अब ये? देखिए, जैसा हम जानते हैं वो ट्रेन में चलते हैं, एरोप्लेन में नहीं जाते, और उनके पिताजी भी यही करते थे, तो वो उसको पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं। इस बार बेटी को लेके गए थे साथ में, क्योंकि उसको वो चाहते हैं कि प्रोजेक्ट करना, और वो टॉयलेट भी था, जो उनका पूरा ट्रेन टॉयलेट भी साथ में गया था। ग्रीन ट्रेन जो उनकी है चलती है शानदार, तो उस टॉयलेट भी पूरा गया था। जैसा आपने बताया, एक्सक्रीट्स को वो नहीं चाहते। जापान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने बड़ी अच्छी तरह से उसको फॉलो किया है, और ये बताया है कि वो जैसे जब जाते हैं। लेकिन जिस तरह की दुनिया की तरफ हम इन्वाइट कर रहे हैं सर, जिस तरह के द डेज अहेड, जो मुझको दिखाई देता है कि कुछ दिनों में वो ऑक्सीजन सिलेंडर में भी जाया करेंगे, सांस भी नहीं लिया करेंगे, यहाँ मास्क भी पहने रहा करेंगे, कि न जाने वहां किस तरह का एप्रीहेंशन, तो कहीं से भी कोई वायरस छोड़ा जा सकता है, कुछ किया जा सकता है। तो किस तरीके की दुनिया की, जहां आपके सांस पर पहरे लगे, आपको अपना एक्सक्रीशन खुद समेट कर ले जाना पड़े, किस तरह की दुनिया बनाने की तरफ ये बड़े देश जा रहे हैं, बड़े लीडर्स जा रहे हैं, ये भी एक सवाल है। लेकिन अगली खबर यह है कि पुतिन और जिनपिंग की निजी बातचीत लीक हो गई है। दोनों की हॉट माइक बातचीत सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। दोनों के बीच 150 साल तक जीने की संभावनाओं पर चर्चा हो रही थी। पुतिन ने कहा बायोटेक के साथ अंगों को अनगिनत बार बदला जा सकता है और लोग अमर भी हो सकते हैं। शी जिनपिंग ने कहा कुछ लोगों का अनुमान है कि इस सदी में लोग 150 साल तक जी सकते हैं। तो अब आप सोचिए कि ये असल में माइक हॉट रह गया, वहां पर बटन होती है, जब आपको आपस में कुछ ऐसी बात करनी है जो निजी है तो आप बटन दबा दो, वो माइक बंद हो जाता है। और अगर आपने माइक का बटन हॉट रखा तो आप जो बातें कर रहे हैं वो दुनिया सुन सकती है। इनको ये मालूम नहीं था कि वहां पर माइक हॉट है, और ये बातें इनकी जो 150 साल तक जीने वाली, उसकी संभावनाओं पर चर्चा करने वाली, निश्चित रूप से ये बताता है कि एम्बिशंस क्या है, महत्वाकांक्षा क्या है। हमारे यहाँ ऐसा विज्ञान रहा है, ऋषि चवन जैसे लोग रहे हैं जिन्होंने दुनिया को ये बताया है कि आप कैसे जीवित शरदा शतम वाली स्थिति में भी जा सकते हैं और उसके बियॉन्ड भी जा सकते हैं। लेकिन क्या ये दुनिया उस तरफ बढ़ रही है, इसीलिए संभावनाओं पर चर्चा हो रही है? फिर अगर ऐसा है तो 75 साल पर रिटायरमेंट की बात करने वाले लोगों के लिए भी एक खबर है क्या सर? बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी। जो 75 साल क्या है, इवन भारत में 75 साल है क्या? मैं भी 70 का हूँ। 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, इसका डबल होने के बाद आदमी कुछ सोचे। फिर आप ये बताइए, और मुझे तो ये लगता है कि हॉट माइक वाली तो बात सही है, मगर उन्होंने जानबूझ के किया है। जानबूझ के किया है? देखिए 3 खड़े हैं, तो ये जानबूझ से मोटिव क्या होगा? जानबूझ से मोटिव उनको ट्रम्प को बता रहे होंगे कि आपके लड़खड़ा रहे हैं, बाइडेन साहब पहले ही लड़खड़ा रहे हैं, हम तो 150 साल रहेंगे। अच्छा, तो वेरी क्लियर है। वो उन्होंने तो बढ़ा लिया है कि आजीवन, पुतिन का जो है पास, आजीवन वो रहेंगे, और आजीवन यदि रहना है तो 150 साल। आपके भी बच्चे के समय यही रहेंगे हमारे। तो ये मुझे ये लगता है कि ठीक है, इन दोनों के माइक हॉट थे तो ये बात लीक हो गई, लेकिन अगर इतना गहनता से चर्चा हो रही थी तो कई मौके तो ऐसे भी आए जब पुतिन और हमारे देश के प्रधानमंत्री साथ में थे, या पुतिन थे, जिनपिंग थे, और साथ में भारत के प्रधानमंत्री जब वो हाथ मिल रहा था तब भी आप देख रहे थे। तो अगर ये चर्चा, ये विमर्श इतना वहां चल रहा था तो प्रधानमंत्री के कानों में ये बात ना आई हो, इसकी भी संभावना नहीं है। कैसे देखते हैं आप कैप्टन श्याम इसको?
सर ने बता दिया। वैसे तो ज़्यादा कुछ नहीं देखता मैं इसको, वैसे मैं भारत में प्रथा है, हम तो गणेश की पूजा चल रही है अभी, हम तो क्लोनिंग कर लेते हैं, हम तो वो सब कर चुके हैं जो आपने कहा। हमारे संत और हमारी जो साइंटिफिक रिसर्च जो है हमारी बहुत पुरानी है, तो वो सारी बातें ये कर रहे होंगे और प्रधानमंत्री ने सुन भी लिया होगा, तो बहुत बड़ी अच्छी बात कह दी इन्होंने। कहा ना गणेश का लगा दिया, शर लगाया ना भाई, तो हम तो वो भी बात कर रहे हैं, ट्रांसप्लांट की बात हो रही है, तो हमने तो अंगों की ट्रांसप्लांट, और एक बार नहीं बोलते हैं मल्टीपल टाइम हो सकता है। इसलिए एक खबर ये भी आई थी कि यूक्रेन के कुछ बच्चे थे जो रशियन ओरिजिन वाले हैं, उनके डीएनए है, उनको लेके गए थे रशिया। यूक्रेन में बात चली ना, कितने बच्चे गए, उसमें भी है अंगों का ट्रांसप्लांटेशन। तो हमारे जो प्रोड्यूसर हैं अजीत, वो कह रहे हैं कि सर ये विक्ट्री डे परेड में प्रधानमंत्री मोदी के आ जाने की बात है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये इतनी गर्म था ये टॉपिक, तो निश्चित रूप से डिस्कस हुआ होगा। हो सकता है वहां पे माइक ना रहा हो जहां पर ये डिस्कस हुआ हो, तो ये पाकिस्तान के लिए ठीक कैसी खबर है। अब आप देख लीजिए, शहबाज शरीफ आप देख लीजिए आप किस तरीके से हो गए, आपको बहुत जोश आता है, कभी आप उसमें तो माइक वाइक पूरा, उसके साथ आप भी हिल जाते हैं पूरे। और यहाँ भारत के प्रधानमंत्री को आपने देख लिया, हर एक कदम जो जमीन पर पड़ता है वो अंगद के कदम की तरह पड़ता है। और अगर ये 150 साल वाली बात सही है तो मुनीर को ये 2035 ठीक है, उनको मुबारक कीजिए, लेकिन यहाँ तो उससे आगे की योजनाएं। आगे देखिए, ट्रंप की विदेश नीति पर अमेरिका में सवाल, अमेरिका के पूर्व एनएसए ने किया बड़ा दावा, व्हाइट हाउस ने भारत चीन को करीब ला दिया। ट्रंप की वजह से वे रूस भारत चीन एक साथ, ट्रंप पर भारत के साथ रिश्ते खराब करने का आरोप। लीजिए ये भी खबर देख लीजिए, ये ट्रंप की विदेश नीति पर अमेरिका में बवाल हो रहा है। अमेरिका के पूर्व एनएसए ने बड़ा दावा किया है, व्हाइट हाउस ने भारत चीन को करीब ला दिया है, ट्रंप की वजह से रूस भारत चीन एक साथ आ गए हैं और भारत के साथ रिश्ते खराब करने का आरोप। ये तो बहुत दिनों तक ये इतना रिवर्बरेट करेगा वहां पर कि अपने कानों में हाथ रखने पड़ जाएंगे ट्रंप को कि अब ये आवाज मुझको और नहीं, अब और नहीं टाइप से जो फिल्मों में होता है वो होगा इनके साथ। जादुई छड़ी मानते हैं अपने टैरिफ को ट्रंप, वो ऐसा मानते हैं, और वो कहते हैं कि इसने बहुत सारे युद्ध रुकवा दिए और अब उनको खुद विरोध का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो अपनी मिनिस्ट्री में हो, चाहे उनके एडवाइजर से हो, चाहे उनके, कल आपने सुलेमान की बात की थी, आज इनके एनएसए हैं इनके पुराने। नहीं सर, अब देखिए ना, क्वाड को लेकर इनके एम्बिशन, चाइना को कंट्रोल में करने के एम्बिशन, जिसमें भारत उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में था। ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि ट्रंप गलत कर रहे हैं भारत के साथ जो कर रहे हैं, मतलब उनका एक और बड़ा साथी उस तरफ जो चाइना को नकेल डालने के लिए उन्होंने साथ में लिया था वो। ये पूरे अमेरिका में शिद्दत से महसूस किया जा रहा है कि भारत को छेड़कर सबसे बड़ी गलती ट्रंप ने की। तो मैंने आपको कल कहा था कि जापान जाना एससीओ से पहले, और ऑस्ट्रेलिया का बयान उनके विदेश मंत्री का कि वो हमारे गोयल जी को बुला रहे हैं वहां, और 900 मिलियन लोग जो मिडिल लेवल के ऊपर जा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे पास विकल्प है, हम ये सब करेंगे। उन्होंने लथाड़ा है अमेरिका को, तो वो क्वाड का सदस्य है। ये बात हमने आपसे कल कही थी और वो दोहराया हमने फिर से कि हमने वो पहले एक छड़ी लगा दी थी हमने जाने से पहले, अमेरिका को वो कह रखा था। और ये जो कह रहे हैं ना, ये एनएसए उनके पहले इनके साथ थे, इनके घर में रेड कराया उन्होंने, अभी एफबीआई ने रेड किया इनके। नहीं, ये जो बड़े नेता होते हैं सर, ये कम से कम इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारे देश की व्यापक चेतना क्या है, वो क्या चाहते हैं और उस हिसाब से हमको काम करना है। क्या ट्रंप ये समझ रहे हैं कि वो कुछ भी करते जाएंगे और उनके देश के वो लोग, ठीक है उन्होंने किसी समय उनके लिए वोट किया, किसी भी हाल में उनके साथ खड़े रहेंगे? देखिए, सच्चाई तो ये है कि वो एक बिजनेसमैन है, ट्रेड मास्टर है, और एक रियलिटी शो के हैं। उन्होंने रियलिटी शो में खींच कर हम हमारे ऐसे आपके जिन्होंने खींच के वो आ गए हैं। तो देखिए, भाई प्रॉक्सी से तो आए हैं, इसको तो आप ले लीजिए, उनकी कोई कैलिबर नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन ना तो मिलिट्री में रहे हैं, ना कैलिबर, क्वालिफिकेशन, कंडक्ट कितनी सारी महिलाओं के साथ दुष्चरित्रता के कितने सारे आरोप, विलासिता के कितने सारे आरोप, ये लगातार चल रहा है। तो और अभी नए आरोप भी सामने आते जा रहे हैं। तो ये दिखाता है कि क्या चरित्र रह गया है, क्या उनके स्टैंडर्ड रह गया, और एक नहीं लगातार ये चला आ रहा है। आप ये लगातार 2-3 से आप तो देख ही रहे हैं। तो यदि ये अमेरिका को सोचना पड़ेगा कि लोग तो इससे त्रस्त कि उनकी ऐसी चरित्र नहीं, इस चरित्र नहीं, ये केवल अमेरिका में नहीं सर, यूके इनको समझा रहा है। यूके से इतनी सारी आवाजें आ रही हैं कि भारत के साथ जो आप कर रहे हो ठीक नहीं है, आपके लिए बुरा हो जाएगा। भारत का तो क्या बिगाड़ो। ये जो देख रहे हैं ना आप, ये इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये अपनी दूरबीन से या अपनी रिलेशनशिप से देश को चला रहे हैं। इनके संबंध पुतिन से बड़े अच्छे थे पिछले टर्म में, उस टर्म को लेके वो चाह रहे थे कि हम आगे बढ़ जाएं, वो नहीं हो रहा है। वो चाहते हैं कि अमेरिका के मोदी जी से इनका अच्छा संबंध माना जाता था पिछले टर्म में, वो अब उसी से उन्होंने देश के टैरिफ लगा के सोचा कि मोदी को हम कंट्रोल कर लेंगे और पुतिन को कंट्रोल कर लेंगे पर्सनल रिलेशन से। लोग इनको समझा रहे हैं कि तुम एक व्यावसायिक चरित्र हो, तुम एक व्यापारी हो, तुम टैरिफ को एक जादुई छड़ी की तरह इस्तेमाल करके। मुझे ये लगता है कि अगर इतने दिनों से आपने कुछ रिलेशनशिप्स पर काम किया था, आपने किसी चीज पर बिल्ड किया था, तो उसको अपने ही हाथों से इस तरह से नष्ट करने का ये मेरे ख्याल से दुनिया का पहला उदाहरण होगा। मुझे तो नहीं लगता
कि दुनिया ने अपनी विदेश बड़े बड़े मुल्कों ने अपनी विदेश नीति के संदर्भों में जिन स्कीम ऑफ थिंग्स को कभी समझा हो, कॉन्सेप्चुलाइज किया हो, एग्जीक्यूट किया हो, अपने ही हाथों से उनको इस तरीके से निस्ताबूत किया। कभी कभी और याद आता है सर आपको? मेरे को एक यदि अमीन हुआ करता था, युगांडा का राष्ट्रपति ना, कभी कभी मानव ये भी खाता था, अंगों को खाता था। मेरे को उसका कंपैरिजन ये लगता है, क्योंकि आप पागलों की तरह नहीं एक्ट कर सकते। ये केवल नहीं कि ये दुनिया में देखिए, जर्मनी के कल ये थे विदेश मंत्री यहाँ थे, उन्होंने कह दिया था हम $50 बिलियन का तो $100 बिलियन कर रहे हैं। जर्मनी, फ्रांस, आपने तो बताया ना, पूरे यूरोप के, यूरोपियन यूनियन से और इसको अगर आप इसलिए कर रहे हैं कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी के लिए, कि आपको दुनिया समझ ना पाए, तो भाई साहब कितना भी अनप्रेडिक्टेबल आप हो जाइए, लेकिन खाना तो मुंह से ही खाइएगा ना, आंख से तो खाने नहीं लगिएगा, कान से खाने नहीं लगिएगा। तो कुछ चीजों को तो